Today we will check first of all what has happened to the stocks which we had recommended yesterday and couple of days back. दोस्तों हकीकत में बात यह है कि जो निफ्टी है वो एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेंड में चल रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने जो स्टॉक्स लिए थे उन स्टॉक्स की हालत क्या है, पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक है, मैं इसका जो टारगेट्स जो हमने दिए थे वो टारगेट्स कहाँ कहाँ मीट हुए हैं, कहाँ नहीं मीट हुए हैं, उन टारगेट्स को हम देख लेते हैं। तो ये तो मैंने जीनस पावर और श्रीराम का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि टारगेट हिट हो गया है। आज न्यूजन का जो टारगेट है वो एकदम दोनों टारगेट इसके हिट हो गए हैं, राइट। अभी हमारे पास जो जिसका टारगेट हिट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, वो क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, थर्मैक्स है, रिलायंस है, पीआईआई और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है। तो मुझे लग रहा था कि शायद रिलायंस का टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन ये भी टारगेट थोड़ा करीब 20-25 रुपये से रह गया। लेटेस्ट सी कि ये टारगेट जो है कल हिट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों सिर्फ मैं एक बात आपसे बोलता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स मैंने चुने हैं इसके अंदर मैंने कोई कमाल नहीं किया है। ये जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं ये वो स्टॉक्स हैं 6,500 स्टॉक्स में से जिन स्टॉक्स के अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर सेल्स बढ़ी है, एबिटा बढ़ा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। बस मैंने यही कुछ किया है जो मैंने अपने कई वीडियोस में भी आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है कि ये स्टॉक सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं। और इसके जो लार्ज कैप्स अगर स्टॉक लेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे रिलायंस है, पीआईआई है, थर्मैक्स है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, ये सब लार्ज कैप है, श्रीराम वगैरह सब लार्ज कैप्स हैं, जीनस पावर, फाइन। तो ये लार्ज कैप्स में रहेंगे तो इसके अंदर जो है थोड़ा लॉस कम होने का चांस होता है। बहरहाल अब देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पिकअप किया है, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर एकदम पावरफुल एनर्जी आ गई है, ज़रा उसको भी हम एग्जामिन कर लेते हैं। तो आज के जो हमारा जो स्टॉक है यहाँ पर मैंने दिखाया कि पहली बात तो ये है कि न्यूजन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ने अपने दोनों टारगेट हिट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैंने एकदम सजेस्ट किया है आज के लिए। तो उसके अंदर जो स्टॉक है वो है HDFC AMC। दोस्तों मैं इसको बता दूं आपको, HDFC AMC के अंदर आप देखिए ये इसका वीकली चार्ट है HDFC AMC का, और इसके जो रिजल्ट आए थे Q2 के अंदर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो एकदम कमाल के थे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर क्या है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी मोमेंटम है और ये हमेशा जो है स्ट्रेंथ ये बार बार गेन करता है। रीज़न ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ एज हाई एज 65%। कमाल है ना अपने आप के अंदर कि ऐसा भी शेयर है मार्केट में जिसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 65% हो। मेरे को लगता है पूरी जो स्टॉक मार्केट है 65% देने वाले लार्ज कैप शायद 2 या 3 ही मिलेंगे, या निफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी 50 के अंदर तो सिर्फ एक ही होगा शायद जो 65% मार्जिन पिछले कंटिन्यूसली 2 साल से दे रहा है। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। यहाँ ये देख लीजिए, ये दोनों के दोनों की जो मूविंग एवरेज, जो ये स्टॉक प्राइस है और ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, वीकली चार्ट है, ये देख लीजिए यहाँ पर ये वीकली चार्ट लगाया है, दोनों के दोनों का मूवमेंट जो है ना ये अप डायरेक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर वीकली चार्ट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है, तो डरने की इसमें तो ज़रूरत ऐसा लगता है फ़िलहाल नहीं है। फिर भी ये शेयर मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ज़रा इसको थोड़ा सा डेली चार्ट्स में भी इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो जब डेली चार्ट्स को दोस्तों मैंने इसको लगाया तो यहाँ पर मालूम पड़ा इसने एक ये सपोर्ट ली थी 4200 के आसपास। उस हिसाब से इसका जो पहला टारगेट है वो 4400 बन रहा है और जो दूसरा टारगेट है वो 4500 बन रहा है, और जो हाईएस्ट है वो 4800-900 हो सकता है। मुझे लगता है कि ये 4800 वगैरह का टारगेट है, ये तो करीब करीब अभी 20 जनवरी तक आएगा। द रीज़न बीइंग के 20 जनवरी के आसपास ही इसके रिजल्ट आएंगे, अब जो Q3 के रिजल्ट हैं। फिलहाल आप जो हैं इसके साथ मेरे हिसाब से 4400 और 4500 के टारगेट के लिए आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। अब वॉल्यूम देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी इसका ऊपर है, RSI भी ऊपर है। तो जहाँ तक इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है, चार्ट्स का सवाल है, वो चार्ट्स तो एकदम बोल रहे हैं कि दिस इज़ रेडी टू बी परचेज्ड, रेस्ट इज़ अप टू यू। एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ इसने जो है ना एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मारा है, तो ये कितना स्ट्रांग हो गया है दोस्तों। आप ये देखो कि अगर यहाँ से इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न मारा है और ये
मतलब 1300, मतलब वही 4500 का इसका वो आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, या अगर आप ये नीचे देखेंगे तो 1300 की इसकी हाइट बनेगी, और यही 1300 ऊपर है, 4500 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए। तो ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आज खरीद लिया है, एंड लेट अस सी कि जो स्टॉक है अगले डेढ़ महीने में या 2 महीने में क्या ये 4800 4900 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। बहरहाल मेरे हिसाब से ये दोनों टारगेट तो मीट हो जाने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी हमको क्या बोल रहा है। तो निफ्टी का ये मैंने वीकली चार्ट लाया हुआ है, ये देख लीजिए, दोनों के दोनों ये मूविंग एवरेज ऑफ 2 ऑन वीकली चार्ट, और ये जो है निफ्टी की लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर, दोनों की दोनों ऊपर है। हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि भाई फिलहाल तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये घूमेगा नहीं यहाँ से, जैसे यहाँ से जब तक ये नीचे नहीं गिरेगा तब तक तो खतरा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी चार्ट जो है, यहाँ भी इसने ग्रीन अच्छी खासी कैंडल बनाई हुई है वीकली चार्ट्स के ऊपर, सो देर इज़ नो कॉज ऑफ वरी। और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम में ही रहेगा, जैसे HDFC बैंक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में है। और इसको ये देखिए, मैंने अब जो है ना यहाँ पर क्या किया है कि ये जो इसके जो वीकली चार्ट्स ही हैं, वीकली चार्ट्स के ऊपर मैंने इसका जरा पैटर्न देखने की कोशिश करी है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टेक्निकल पैटर्न इज़। तो ये टेक्निकल पैटर्न बोल रहे हैं कि ये एनगल्फिंग पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये बाई की बात कर रहा है, और वीकली चार्ट के अंदर लाइन चार्ट एंड वीकली चार्ट्स में भी ये बाई की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी जो है ये ऊपर ही जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 4, 5 और 6 की उसकी मीटिंग चल रही है। तो मार्केट जो है ना, अगर 5 तारीख कल भी मार्केट थोड़ी हल्की ही रहेगी, और 6 तारीख को 11 बजे जब गवर्नर साहब की मीटिंग आएगी और वो बताएंगे कोई रेट के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं है, तो मार्केट का पिकअप जो है ना वो 11 बजे के बाद ही होगा परसों। तो कल के लिए ध्यान रखिए, मार्केट जो है थोड़ी सी सबड्यूड हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट कोई ज़्यादा गिरने वाली चीज़ है। अगर ये मार्केट गिरेगी तो मंडे को तो फिर 2 दिन बाद ये उठ भी जाएगी, राइट। तो निफ्टी तो हमको क्लियर कट सिग्नल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ अब देख लेते हैं कि ये जो डेली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी क्या बोल रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये देखिए, मैंने लगाया हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है डेली चार्ट के ऊपर। फाइन, डेली चार्ट के ऊपर भी देखिए, इसलिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दे रहा है। ये एक हेड है, सॉरी शोल्डर है, दूसरा शोल्डर है, और ये हेड है। नाउ सवाल ये है कि जब मैंने इसकी जो नेकलाइन को ज्वाइन किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये नेकलाइन जो है ना, ये करीब 23,400 से 24,400, यानी कि 1,000 पॉइंट ये ऊपर गई है। तो इसका स्कोप सीधा हो जाता है कि ये जो है अगला इसका टारगेट जो है ना, फाइनली इसका टारगेट 25,300 रहना चाहिए। इसके बाद ही हम इसको रिव्यू करेंगे। दोस्तों, जो निफ्टी है उसका पहला टारगेट 25,000 और दूसरा टारगेट 25,300, आप इसको ध्यान में रखना। और ये RSI है, ये स्लाइटली फ्लैट हो गया है, ज़रा ख्याल रखिए। कल इसके अंदर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज परसों जो है गवर्नर साहब जो हैं वो बताएंगे कि उन्होंने कोई बैंक रेट में चेंजेस किए हैं कि नहीं किए। लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो है अगले 1 हफ्ते के अंदर ये 25,300 को भी क्रॉस कर जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी तो एकदम जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, ये रेंज से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देके इसका जो नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से बनता है, वो बनता है 5,400 का, या शायद उससे पहले एक और टारगेट भी बनेगा, उसको भी मैं लगा देता हूँ। उसका टारगेट ये यहाँ पर आ रहा है, उसने इसको तो क्रॉस कर दिया उसने, ये तो टारगेट नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट इसका टारगेट जो आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो आ रहा है 54,000। 1 मिनट, इसको 54 है, जस्ट प्लीज़ रीड दिस एज 54,000। मैं इसको नहीं तो कर देता हूँ 1 सेकेंड में। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी का बन रहा है वो 54,000 पे जाके बन रहा है। तो बस आप जो है ख्याल रखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। HDFC AMC मैंने बता दिया कि इट इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन शॉर्ट टर्म, दिस इज़ ए ग्रेट स्टॉक। और
बाकी तो जो स्टॉक्स हैं और भी दो एक स्टॉक्स है, लेकिन जैसे ओबरॉय रियलिटी वगैरह था, लेकिन वो अपने हाईएस्ट पे चल रहा है, इसलिए मैंने उसको आज लिया नहीं है। सो ये देखिए, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो फेवरेट स्टॉक आज की तारीख में है वो है HDFC AMC। बाकी बाई करना है या नहीं करना है, दिस इज़ एक्चुअली डिसीजन बिटवीन यू एंड योर ब्रोकर। तो बस मेरे चैनल को, इस चैनल को, स्टॉक्स इन अपट्रेंड को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, यू आर नॉट कमेंटिंग। मैं बता दूं आपको कि एक एक वीडियो बनाने के अंदर घंटों लग जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द वीडियो, एंड फ्रेंड्स एट द सेम टाइम recommend it to your friends. Let everybody earn in the share market.